नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता जौनपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और कुंडली देखना सीखे की सीरीज में मैं आज बात करने वाला हूं बृहस्पति और शनि की युति। 1 से लेकर 12 घरों में बृहस्पति और शनि की युति जब होती है कुंडली में तो कैसा फल देती है, जीवन में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लाल किताब में इसके बारे में बताया गया है कि सन्यासी फकीर की माया जिसका भेद ना खुल सके, बहुत ही अच्छी युति यह बताई गई है कि बृहस्पति जैसे कि दूसरे घर, 5वें घर, 9वें और 12वें घर के कारक हैं, 11वें घर के भी कारक हैं, और शनि देव कर्म और लाभ के कारक हैं। तो जब यह युति बन जाती है तो 2, 5, 9, 10, 11, 12 धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब का फल यह युति बहुत अच्छा देती है। जैसे धन से संबंधित, पुत्र, विद्या, संतान, भाग्य उनका अच्छा रहेगा। और यहाँ मोक्ष, इच्छाओं की पूर्ति 12वें घर से देखी जाती है, तो ये भी बहुत अच्छा होता है जब बृहस्पति शुभ होते हैं कुंडली में। और शनि कर्म और लाभ के देवता हैं, मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। तो व्यक्ति का भाग्य बढ़ा कि कर्म बढ़ा, बृहस्पति भाग्य के कारक हैं और कर्म जो है ये शनि देव करवाते हैं व्यक्ति से। अब कर्म बढ़ा कि भाग्य बढ़ा, इसके ऊपर बहुत डिबेट आपने सुनी होगी। जो लोग दुनिया में कामयाब हो जाते हैं और अच्छी तरक्की कर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं तो कर्म पे विश्वास रखता हूँ, कर्म मेरा बहुत अच्छा है, मैंने मेहनत किया, कर्म किए तो मैं यहाँ तक पहुंचा। तो ये वो इस प्रकार की बातें वैसे लोग करते हैं जो कामयाब हो जाते हैं। और जो लोग कामयाब नहीं होते, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी जीवन में संघर्ष रहता है तो भी कामयाब नहीं हो पाते, तो वो अपने भाग्य को कोसते हैं कि मेरे भाग्य में कुछ नहीं है। अगर कुंडली में शनि शुभ हुआ, चुस्ती चालाकी हुई व्यक्ति के अंदर, डिप्लोमेटिक हुआ, तो फिर वो कामयाब हो जाता है। और आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं ना कि जो लोग जितना ही पाप कर रहे हैं दुनिया वो उतने ही सुखी हैं, तो सही बात है, ये शनि के गुण हैं। असुरों का टोला है शनि का, शनि, राहु, केतु, बुध, शुक्र, ये असुर हैं। और सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति ये देवता ग्रह हैं। तो व्यक्ति का जो भाग्य होता है, 9वें घर से हम भाग्य देखते हैं, लेकिन 10वें घर से जब हम कर्म करते हैं और कर्म करते हुए 11वें घर में लाभ मिलता है हमें, हम जो काम करते हैं उसका पैसा हमें मिलता है, और उस पैसे को खर्च करके हम हमारी इच्छाओं की जब पूर्ति होती है तब फिर वो हमें मोक्ष मिलता है। तो 12वां घर मोक्ष का होता है, इच्छाओं की पूर्ति ही मोक्ष है। अगर व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो लोग बोलते हैं कि भाई इनकी आत्मा भटक रही है, कहीं ना कहीं उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई है। तो कर्म करता है व्यक्ति, लाभ कमाता है उस कर्म से, और उसी पैसे से जो लाभ उसको होता है उससे यहाँ पे वो मोक्ष प्राप्त करता है। कहने का मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, जो भी उसको खाना, पीना, पहनना, घर, गाड़ी, वाहन, जो भी उसको सुख चाहिए वो सब उस पैसे से, उस लाभ से वो प्राप्त करता है। तो इसके कारक जो है शनि और बृहस्पति हैं। तो अगर शनि और बृहस्पति, कहने का मतलब कि कुंडली में अगर शुभ हो, दोनों ग्रह शुभ हो, तो यह युति बहुत शुभ फल देती है। तो व्यक्ति कोई भी हो, जैसे अगर कोई बहुत भाग्य अच्छा लेके आया, 9वें घर में अच्छा ग्रह बैठा है और व्यक्ति कर्म ही ना करे तो उसका भाग्य खराब हो जाता है। और व्यक्ति कितना भी खराब भाग्य लेके आया, अगर वो उसके कर्म भाव के ग्रह अच्छे बैठे हैं, 10वें भाव में कोई अच्छा ग्रह बैठा है, तो उसको कहीं से चोट नहीं पड़ रही है, कहीं से टक्कर नहीं पड़ रही है, तो वो व्यक्ति कर्म करके बहुत कामयाब हो जाता है। कहने का मतलब आपको कुंडली इस प्रकार से देखनी है कि 10वें घर में कोई ग्रह बैठा है तो आदमी कुछ न कुछ करते ही रहता है और जीवन में कामयाब हो जाता है, यहाँ और यहाँ से कोई चोट ना पड़ रही है किसी ग्रह की। अगर मित्र ग्रह है तो कोई बात नहीं, अगर शत्रु होते हैं तो फिर चोट मारते हैं 10वें घर पे और नुकसान करते हैं, बार बार काम धंधे में बदलाव होता है व्यक्ति के। गुरु और शनि की युति कुंडली में कहीं भी हो तो खाना नंबर 11 में जो ग्रह बैठे होंगे, शुभ या अशुभ, वो उसका फैसला करेंगे कि यह युति शुभ फल देगी या अशुभ फल देगी। ये एक पहला सूत्र है, इसको आप समझे। अगर खाना नंबर 11 खाली हो तो कुंडली में शनि जैसा होगा, शुभ अशुभ जैसा बैठा होगा वैसा फल होगा। जैसा कि शनि शुभ अशुभ कैसे हो जाता है इसके ऊपर मैंने वीडियो डाला है। 1 से 6 घर में राहु हो, 7 से 12 घर में केतु हो तो शनि अशुभ हो जाता है। और बाकी लॉ है तो आप शनि के जो सीरीज मैंने बनाई है उसमें जाके आप उन लॉ को देख सकते हैं। तो खाना नंबर 11 अगर खाली हो तो शनि जैसा होगा, शुभ अशुभ वैसा ही फल इस युति का होगा। तक जिसकी कुंडली में यह युति हो, आप पहले अपनी कुंडली में देखें कि जब यह युति आपकी कुंडली में बनी है या नहीं बनी है। तो केपी कुंडली आपको देखनी है, कस्प कुंडली, चलित कुंडली जिसे बोलते हैं। तो एस्ट्रो सेज ऐप पे जाके आप केपी वाले सेक्शन में जाएंगे तो केपी कुंडली देखेंगे तो उसमें सही ग्रह स्थितियां मिलेंगी। लगन कुंडली एकदम ना देखें। लाल किताब के ग्रामर में कुछ बात बताई है, कुंडली देखने के जो सूत्र हैं
में अगर ये युति मंदे घरों में बनी हो और बृहस्पति कुंडली में अच्छे घरों में बैठा हो। बृहस्पति के अच्छे घर कैसे हैं, जैसे दूसरा घर, पांचवा घर, नौवां घर, 12वां घर, ये बृहस्पति का अच्छा घर है। 9वां 12वां खास करके बहुत अच्छा है। और शनि के लिए 1, 3 या 5 ये जो घर हैं ये शनि के लिए खराब घर हैं। तो अगर शनि 1 में, 3 में या 5 में यह युति बनी है तो ऐसा शख्स दूसरों के लिए बहुत अच्छा, मतलब एक प्रकार से पारस का काम करता है। मतलब दूसरों को छू दे तो वो सोना कर देगा, दूसरों को, उनको माला माल कर देता है। लेकिन खुद के लिए यह युति उनके लिए अच्छी नहीं रहती जब शनि मंदे घरों में हो। शनि जब मंदा हो या मंदे घरों में हो तो यह दूसरों के लिए व्यक्ति, यह युति दूसरों के लिए अच्छा काम करता है। मतलब यह व्यक्ति जिसके साथ काम करेगा, जिस कंपनी में, फैक्ट्री में काम करेगा, उनके लिए तो बहुत अच्छा होता है, खुद के लिए उतना अच्छा नहीं होता। और जब बृहस्पति मंदा हो और शनि कायम हो, शनि अच्छे घरों में हो, जैसे 7वें घर में बृहस्पति यहाँ मंदा हो जाता है, बृहस्पति इस घर में 10वें घर में मंदा हो जाता है, शनि कायम हो। शनि हमेशा बचाते हैं इस व्यक्ति को, हमेशा मुसीबतों से, परेशानियों से शनि हमेशा बचाता है। बताया है कि लोहे की तलवार तमाम दुनिया की मंदी है और मुसीबतों को काटती हुई चली जाएगी। तो और इस युति को आपको ऐसे भी देखना है, दृष्टि से देखना है, जैसे शनि यहाँ हो, बृहस्पति यहाँ हो, शनि यहाँ हो, बृहस्पति यहाँ हो, या बृहस्पति यहाँ हो, शनि यहाँ हो। यहाँ से 100% दृष्टि जाती है और यहाँ से 50% की दृष्टि तीसरे की, लाल किताब की दृष्टि में मैंने बताया, तीसरे की दृष्टि 11वें पे जाती है, तीसरे की दृष्टि 9वें घर पे जाती है, 5वें घर की दृष्टि 9वें घर पे जाती है, दूसरे घर की दृष्टि 6वें घर पे जाती है, 6वें घर की दृष्टि 12वें पे जाती है, 12वें की दृष्टि 8वें पे आती है, 8वें की दृष्टि दूसरे घर पे जाती है 100% की। ये 25% की दृष्टियां हैं। और यहाँ से शनि को एक उल्टी दृष्टि प्राप्त है जो यहाँ से दूसरे घर को देखता है। तो अगर दृष्टि से भी मिल रहे हो शनि बृहस्पति तो भी आपको इसको युति ही मान के चलना है। तो आपको ये देखना है कि लाल किताब के ग्रामर के जो लॉ है उसको भी साथ साथ देखते रहना है, दृष्टियों को भी समझना है। जब शनि बृहस्पति दोनों कुंडली में उमदा हो, ऐसे घरों में यह युति हो, लाल किताब के अलावा शनि भी शुभ हो, बृहस्पति भी शुभ हो, ऐसे घरों में जब यह युति होगी, अच्छे घरों में युति हो और सूर्य 1 नंबर में आ जाए, जिस साल वर्षफल में सूर्य खंड नंबर 1 में आ जाए। वर्षफल कुंडली बनाने का भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका चार्ट सबमिट किया है। आपका कौन सा उम्र चल रहा है तो कौन सा ग्रह किस खाने में बैठा हुआ ग्रह किस घर में, लिख के आपको कुंडली बनानी है। तो जिस साल वर्षफल कुंडली में सूर्य 1 में आ जाए वह साल उनका बहुत अच्छा होता है। जब बृहस्पति और शनि की युति हो वो साल बहुत कामयाब होते हैं, बहुत तरक्की करते हैं उस साल में। और जब बृहस्पति और शनि नीच या मंदे घरों में हो तो बताया है कि जो भी राज दरबार का कमाया हुआ धन होगा, नौकरी से जो भी धन कमाएगा, शरीर का हिस्सा या उसका कमाया हुआ धन, ये दोनों ही उसका खराब हो जाता है। जिस साल वर्षफल खाना नंबर 1 में सूर्य आया होगा उस साल की बात कर रहा हूँ, उस साल ये नुकसान उनको देखने को मिलता है। तो आपको समझ जाना है, ये निशानियां मिलेंगी, ऐसे ही आपको नुकसान होने लगेंगे। तो आप समझ जाइए कि आपको यह युति बुरा फल दे रही है। तो इसका उपाय आपको बताएंगे वीडियो के एंड में। आप लॉ को समझते चलें कि किस प्रकार कुंडली देखते हैं। जब शनि उम्दा हो और बृहस्पति मंदी हालत का हो, अब शनि किस घर में अच्छा होता है मैंने आपको बताया, 7वें घर में, मान लो 9वें घर में भी, 10वें घर में भी, 11वें घर में भी, 12वें घर में भी। जब शनि उम्दा हो मगर बृहस्पति मंदा हो, बृहस्पति कैसे मंदा हो जाता है, 1 से 6 में केतु हो, 7 से 12 में बृहस्पति हो, तो बृहस्पति मंदा ही होगा। उस साल वर्षफल कुंडली जब आप बनाएंगे, जिस साल, जिसे मैंने अभी बताया कि सूर्य जब खाना नंबर 1 में आएगा और वो युति जो है बनी हो जिसमें शनि उम्दा हो लेकिन बृहस्पति मंदी हालत का हो, तो इनका राज दरबार का जो भी धन कमाया होगा ये भले बर्बाद हो जाए लेकिन इनके शरीर में कोई चोट चपेट नहीं लगती, शरीर में कोई ऐसा बीमारी वगैरह नहीं होती, धन का नुकसान होता है उस साल। लेकिन जब बृहस्पति अच्छे घरों में बैठा हो और उस घर में युति हो और वहां शनि मंदा माना जाता हो, शनि मंदी हालत का हो, लाल किताब को लॉज मंदा हो, बृहस्पति उस घर में उम्दा हो, तो जिस्म का कोई न कोई हिस्सा जरूर ही इनका नुकसान होता है, उसमें चोट चपेट लग जाना, मगर धन दौलत बर्बाद नहीं होती। अब उसी का उल्टा आपको समझना है, धन दौलत बर्बाद नहीं होगा लेकिन शरीर का कोई न कोई हिस्से में तकलीफ देता है जिस साल वर्षफल कुंडली में खाना नंबर 1 में सूर्य आ जाए। और एक लॉ है कि बृहस्पति और शनि कुंडली में युति कहीं भी हो, उनको कोई ग्रह देखता हो दृष्टि से, तो जब उस ग्रह का साल होगा, जैसे सूर्य अगर देखता हो, जब सूर्य देखता हो तो 20-22 साल की उम्र में तरक्की होती है, और जब चंद्रमा देखता है तो 24वें साल में उनकी तरक्की होती है।
उम्र के 34वें साल में। और जब मंगल दृष्टि दे रहा हो इस युति को तो 28वें साल में उनकी तरक्की होती है। और जब बुध इस युति को दृष्टि से देख रहा हो, ये सूत्र है, इनको ध्यान से समझिए, तो 34वें साल के बाद इनकी या 34वें साल में इनको तरक्की मिलती है। तो ये कुछ सूत्र थे लाल किताब के ग्रामर के, मैंने आपको बताए। अब हम बात करेंगे नेक हालत जब हो कुंडली में तो फिर किस प्रकार का फल यह युति देती है। यह युति शुभ फल दे रही हो या अशुभ फल दे रही हो, लेकिन सर्वप्रथम आपको ये देखना है, जब टे वाला सबके लिए दुआ करता हो, मालिक का शुक्र अदा करता हो, ईश्वर को धन्यवाद करता हो, तो इस प्रकार से अगर ईश्वर का शुक्र अदा करने वाला हुआ, धन्यवाद करने वाला हुआ, किसी से ईर्ष्या जलन करने वाला ना हुआ, अगर ईर्ष्या जलन करेगा तो फिर ये युति बुरा फल देने लगती है। अगर ईर्ष्या नहीं करेगा और ईश्वर का शुक्र करेगा तो ये बहुत धनवान और अमीर होते हैं ऐसे लोग। जैसे कि खाना नंबर 1 में यहाँ शनि खराब होता है, खाना नंबर 10 में यह युति हो तो यहाँ बृहस्पति नीच का होता है, मेष राशि में शनि नीच के होते हैं। इन घरों में भी यह युति हो और व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण हो तो भी यहाँ पे वह युति शुभ फल देगी, अगर वो ईश्वर का धन्यवाद करने वाला हुआ तो। बृहस्पति और शनि की युति पहले और 10वें घर में भी अच्छा फल देगी और व्यक्ति संतोष करने वाला हो। अब इस युति को शुक्र देखता हो, यह युति कुंडली में कहीं हो और उसको शुक्र देखता हो, ये लॉ है। मान लो यहाँ से दृष्टि जाएगी शुक्र की, यहाँ शुक्र बैठा, बृहस्पति शनि यहाँ बैठे हो, आदमी के पास ऐसा दुनिया को लगेगा कि इनके पास बहुत धन है, दिखलावे का धन इनके पास बहुत होता है, लेकिन इनके पास पैसा होता नहीं उतना। शादी के दिन से ऐसा धन इनका, जब इनकी शादी होती है तो इनका धन बढ़ने लगता है, अगर इस युति को शुक्र देखता हो। लाल किताब की दृष्टियां मैंने इसके ऊपर वीडियो डाली है, तो आप जाके उसको देखेंगे तो आपको लाल किताब की दृष्टियों के बारे में अच्छा नॉलेज होगा। अब हम बात करेंगे नेक फल के बारे में। जब खाना नंबर 1 में यह युति होती है, व्यक्ति एक प्रकार से अध्यापक होगा, ईश्वर को मानने वाला होगा, गुरु होगा, टीचर होगा, लेकिन गरीब होगा, उतना अमीर नहीं होते। लेकिन अगर ईर्ष्या जलन ना करें, अच्छे स्वभाव से रहें तो यह युति, जैसा मैंने भी बताया, बहुत अच्छा फल देती है। संतोष करने वाले हों, ईश्वर का धन्यवाद करें। खाना नंबर 2 में जब बृहस्पति, गुरु और शनि की युति होती है तो ये बहुत ज्ञानी होते हैं। अगर लाल किताब के लॉ वाइज गुरु का तो अपना घर ही है, और शनि अगर लाल किताब के लॉ वाइज यहाँ शुभ बैठा हो तो ये आदमी बहुत ही धनवान और ज्ञानी होता है और इनका चरित्र स्वभाव बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे यह युति बहुत शुभ फल देती है। देखना आपको यह है कि शनि लाल किताब के लॉ वाइज यहाँ शुभ है या अशुभ बैठा है। अगर इस युति को केतु देखता हो दृष्टि से तो इनको संतान में कष्ट होते हैं, संतान नहीं होती, संतान देर से होती है। तो अगर ये आदमी शराब मांस का प्रयोग ना करे, मुफ्त में कोई चीज ना ले, किसी से झूठ बदनीति ना करे तो फिर ठीक है, नहीं तो इनके संतान को एक कष्ट होता है और बुढ़ापे में इनको बीमारी होती है, मतलब अनेकों प्रकार की बीमारियां इनको घेरती हैं जब केतु देखता हो इस युति को। तो इस प्रकार से ये बुरा फल होता है। तो अपना चरित्र ठीक रखें, शराब का उतना सेवन ना करें, झूठ बदनीति धोखा फरेब ना करें। गुरु और शनि की युति जब ये खाना नंबर 3 में होती है और व्यक्ति बहुत दौलतमंद होगा, एक औसत दर्जे का अमीर होगा, लेकिन बुढ़ापा इनका बहुत अच्छा होता है। खाना नंबर 4 में जब यही गुरु और शनि की युति हो, ये आदमी बहुत प्रसिद्ध होते हैं। शनि को यहाँ पे सांप बताया है, तो ये सांप जो है खुद लोगों को मारने की बजाय तार देता है। अगर ऐसे आदमी को कोई ऐसा रोग हो जाए, कोई समस्या हो जाए, शरीर में अधरंग हो जाए, कहने मतलब फाइलिस वगैरह, लकवा वगैरह मार दे, इनका जिस्म जो है नकारा हो जाए, तो अगर ये आदमी होम्योपैथिक की दवा या 2 चम्मच शराब की पानी में मिला के पीता है तो उनको उस रोग से बचाव होता है। तो शनि खाना नंबर 4 में जिसका हो तो उनको रात को दूध नहीं पीना चाहिए, दूध से बना कोई सामान नहीं खाना चाहिए। शराब का सेवन 2 चम्मच अगर करते हैं, कोई बड़ी बीमारी हो कुछ, तो उसमें इनको कोई दवा काम ना कर रही है तो यह दवा इनको काम कर जाती है। जब खाना नंबर 5 में गुरु और शनि की युति हो, यहाँ पे यह युति बहुत शुभ फल देती है अगर व्यक्ति का चरित्र ठीक हो, क्योंकि प्रेम का भी होता है घर, पुत्र विद्या संतान और प्रेम भी देखा जाता है। तो अगर चरित्र ठीक हो तो सरकार से बहुत फायदा होता है इनको। राज ताल्लुक में जो है, राज दरबार में या कारोबार में अगर इनका कोई मुकदमा वगैरह, दीवानी वगैरह हो जाए, अफसरों से कोई लड़ाई झगड़े हो जाए, लेकिन फैसला इनके हक में ही आता है। अगर इनका चरित्र ठीक हो तो फैसला इनके हक में आएगा। अगर इनका ये शराब मांस खाने वाले हुए
शनि की खुराक शराब कबाब या जिनाकारी वगैरह चरित्रहीनता करें तो इनको एक तो संतान नहीं होती, संतान होने में बाधा होती है, या बच्चे का स्वभाव इनके खराब होगा और इनको सरकार से दंड भी प्राप्त होता है। वैसे इनकी किस्मत तो साधारण होती है कि बाकी और ग्रहों के आधार पर पता चलता है कि ये कैसा फल देगा, कि इनकी इज्जत आबरू तो ये समाज में पाता ही है। खाना नंबर 6 में जब गुरु और शनि की युति हो तो यहाँ बताया कि शनि यहाँ पे कायम हो जाता है अपने मित्र के घर में, लेकिन गुरु यहाँ चुप हो जाता है। अगर यहाँ राहु या केतु कोई भी ग्रह यहाँ दूसरे घर में हो तो इनको ससुराल से लाभ होता है, पत्नी इनकी अमीर घर से होगी, औरत का सुख पूरा बताया गया है कि गृहस्थ जीवन इनका अच्छा होता है। और गुरु और शनि की युति जब खाना नंबर 7 में हो तो शनि यहाँ तो सुख फल देते हैं, उच्च के हो जाते हैं। तो चंद्रमा शुक्र या मंगल अगर कुंडली में अच्छे हैं तो ये मध्य रेखा होगी, व्यक्ति बहुत धनवान होगा, जितना खर्च करने वाला होगा उतना अमीर होगा, इनके पास बहुत धन दौलत आता है। जब कोई मुसीबत आ जाती है तो मेढक जो होता है, मेढक वो मिट्टी के अंदर चला जाता है, तो वो मिट्टी के अंदर भी सांस ले लेता है और जिंदा रहता है। इस प्रकार से यह युति यहाँ पे अच्छा फल देती है। कहने का मतलब बुरा वक्त भी आए तो व्यक्ति जिंदा रहता है, मतलब पानी पे भी रह सकता है और मिट्टी के अंदर भी। तो मेढक की तरह मिट्टी के अंदर छुप के भी अपना जीवन गुजारता है और फिर बाहर निकल के जब अच्छा दिन आता है फिर जीवन में उभरता है और आगे तरक्की करता है और सारी सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। और ये लोग दुनिया का भला करने वाले होते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं। बस इसमें ये लो है कि चंद्रमा शुक्र या मंगल कायम हो, शुभ हो कुंडली में। अगर 7 से 12 के घरों में मंगल बैठा हो कुंडली में तो यहाँ इस वक्त में चंद्रमा और शुक्र का बहुत अच्छा फल होता है, वो उतना बुरा फल नहीं दे पाते और धन दौलत इनके पास सब कुछ आएगा। मतलब दुनिया का बताया कि जबरदस्ती लोगों का माल इकट्ठा करते रहेगा। इनको दुष्ट भगवान कहा गया है, गरीबों का पैसा खा जाते हैं, गरीबों का हक मार के व्यक्ति धोखा करके उनके साथ अमीर बनता है। खाना नंबर 8 में जब गुरु और शनि की युति हो, जैसा कि अष्टम भाव ये शमशान कब्रिस्तान का मृत्यु का भाव बताया गया है, मौत का घर है ये। अगर यहाँ युति ये शुभ फल दे रही हो तो बताया कि ऐसे शख्स के होते हुए घर में कोई मुसीबतें परेशानियां या कोई मौतें वगैरह, अचानक कोई दुर्घटना वगैरह मौत वगैरह नहीं होती, देता है घर के लोगों की आयु में वृद्धि कर देती है यह युति यहाँ पे जिस बच्चे की कुंडली में हो। एक प्रकार से ये व्यक्ति लंबी उम्र का होता है। खाना नंबर 9 में जब यह युति होती है बहुत अच्छा फल यहाँ बताया गया है। बहुत बड़ा इनका परिवार होता है, ये लोग खुद बढ़ते हैं और दूसरों को भी तारते हैं। धन दौलत जायदाद इनके पास बहुत होता है। इनके पास भले कमाई कम हो लेकिन बताया कि अमीरों का अमीर होगा, दिल से भी अमीर होते हैं, धन दौलत इनके पास होता ही है। इनको भी एक प्रकार से हम दुष्ट भगवान ही कहेंगे। दौलतमंद होगा लेकिन ऐसा नहीं करेगा कि दूसरों का बुरा हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं होने देगा कि दूसरों को कुछ नफा दे। इस शनि की तबीयत का होता है। शनि की आंख की होशियारी इनके अंदर बहुत होती है। छल से, फरेब से, धोखे से व्यक्ति जो है पैसा कमा लेता है। इनको एक प्रकार से बताया कि ये लोग जिसको छुआ वो मुआ, जैसे कि छोटी मछली को खा के मगरमच्छ बड़े हो जाते हैं, तो ये गरीबों का हक मार मार के अमीर हो जाते हैं। यह युति यहाँ पे इस प्रकार से फल देती है। तो जातक के अंदर ऐसे स्वभाव आपको दिखाई देंगे। जिसको ये छू दिया तो वो समझो मर गया, मछली को खा के बड़ा मगरमच्छ हो जाता है। जैसा कि मैंने खाना नंबर 10 में बताया, तो यहाँ बृहस्पति नीच के होते हैं, शनि का ये घर है। तो यहाँ पे यह युति व्यक्ति को एक प्रकार से एक सलाहकार बनाती है, धर्म गुरु बनाती है। बड़े पूज्यमान होते हैं ये लोग, उपदेशक बनते हैं, सलाहकार होते हैं। श्री गणेश जी की इज्जत का मालिक होगा, मतलब इनको मान सम्मान समाज में बहुत मिलता है। और खाना नंबर 11 में जब यह युति हो तो यहाँ भी ये दोनों कारक हैं, स्वामी भी हैं। अगर इस कुंडली में बुध शुभ हो, यहाँ इसकी युति हो और बुध शुभ हो तो ये बहुत अच्छा फल देती है। यहाँ पे यह युति, ये भी लोग जो है दूसरों के लिए बड़ा अच्छा काम करते हैं। ऐसे लोग से जो दोस्ती करते हैं, ये लोग जिसकी कंपनी में काम वगैरह करते हैं, वह कंपनी बहुत तरक्की करती है, उस कंपनी का नाम होता है, तो दूसरों के लिए पारस का काम करते हैं। इसका फैसला खाना नंबर 3 में बैठे ग्रहों के आधार पे होगा। अगर खाना नंबर 3 में शुभ ग्रह बैठा है तो ये बहुत शुभ फल मिलेंगे, जो मैंने अभी बताया। तो ये दूसरों के लिए फायदेमंद होते हैं, भले इनके पास उतना धन दौलत ना हो।
तो ऐसे ये लोग पारसमणि का काम करते हैं, जिसको छू दे वो व्यक्ति तरक्की करने लगता है। जिस कंपनी में काम करें, जिस दोस्त को सलाह दे, जिसके साथ रहें, वो आदमी तरक्की करने लगता है। तो ये है गुरु शनि की युति, बड़ा शुभ फल देती है। जिसकी कुंडली में है आप मिलान करें। खाना नंबर 12 में जब यह युति होती है गुरु और शनि की, तो शनि भी यहाँ शुभ फल ही देते हैं और गुरु का ये घर है। जब यहाँ युति ये हो जाती है तो ये नेक भगवान बताया गया है इनको। राहु और केतु का कोई बुरा असर नहीं होगा। शनि और बृहस्पति अपना अलग अलग फल देंगे। और जिस दिन इनकी शादी होती है उसके बाद इनका जो धन दौलत और बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, बहुत समृद्धि इनके घर पे आती है। चंद्रमा, शुक्र और मंगल अगर ये तीनों नेक हैं, जैसे ये होंगे, जैसा कि अगर ये नेक है तो बहुत अच्छा जीवन होगा। अगर चंद्रमा, शुक्र और मंगल मंदे हो जाएं तो फिर किस्मत भी इनकी वहां पे मंदी हो जाती है। चंद्रमा, शुक्र, मंगल अच्छे हैं तो आदमी सोने का दान करने की हैसियत का मालिक होगा। अगर चंद्रमा, शुक्र खराब हो तो कभी चींटियों वाली चारपाई पे सोया हुआ मिलेगा। एक प्रकार से ऐसी चारपाई पे सोया होगा, इतना बुरा हाल होगा इसका, इतनी मुसीबत इसके जीवन में होगी कि जिस चारपाई में चींटियां लगी हों उस पे इसको सोना पड़े और चींटियां इसको काट रही हों, इस प्रकार से दुखिया होगा ये। तो इसमें चंद्र की पूजना मददगार बताया है। चंद्र, शुक्र और मंगल को शुभ करें उपाय करके। अब हम बात करेंगे मंदी हालत के बारे में। जब यह युति मंदा फल दे रही हो, ये मंदा कैसे हो जाता है? शनि को अगर व्यक्ति खराब कर ले, अगर आदमी शराबखोरी करे, चरित्रहीनता करे, मुफ्त के माल लेने वाला हो, तब यह युति बहुत बुरा फल देने लगती है। इनको बुढ़ापे में जिस्मानी तकलीफ होगी, कुदरती मतलब बीमारियां होंगी, और इनकी जो संतान होती है उसको ये बताया कि औलाद के ऊपर जिन्न भूत की मार, खासकर जब उसके घर मकान में, जो उनका मकान होगा खुले में हो और कहीं धूल मिट्टी उड़ के उनके घर पे आती हो, खुले में हो, मैदान में हो, और वहां से सीधी हवा आके उनके घर में उसका ताल्लुक हो, सीधी हवा आके उनके घर में लगती हो, तो फिर ये औलाद के ऊपर भूत जिन इनकी मार पड़ती है इनके घर पे। केतु की दृष्टि हो इस युति पे, तो ये इस प्रकार से समस्या यह युति देती है। अगर व्यक्ति शराब चरित्रहीनता करता हो तो पुत्र को समस्या होती है, इनके पुत्र को भूत प्रेत की समस्या होती है। खंड नंबर 1 में जब यह युति होगी, गुरु शनि यहाँ बैठे हो, तो फिर ये काग रेखा का फल बताया है। मछ रेखा नहीं होगी, काग रेखा होगी। शनि मंदा होता है, पहले घर में शनि मंदा ही होता है। तो मैंने बताया कि यह व्यक्ति अगर ईश्वर का धन्यवाद करने वाला हुआ या संतोष करने वाला हुआ, ईर्ष्या जलन करने वाला ना हुआ किसी से, तब ये तरक्की करेगा, नहीं तो शनि इसको बर्बाद कर देगा ऐसे गुण देके। तो शनि का उपाय आप करते रहें, नहीं तो शनि यहाँ गरीब और निर्धन बना के छोड़ देता है। खाली घमंड में आदमी अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। कुछ रहता पल्ले तो कुछ नहीं, लेकिन घमंड बहुत हो जाता है उनके पास। तो ऐसा परहेज करके चले। खंड नंबर 2 में जब यह युति होती है, तो जब वर्षफल कुंडली में जिस साल ये घूम के उसी घर में खंड नंबर 2 में आते हैं, तो इसका साल होता है उम्र का 9वां साल, 21वां साल, 33वां साल, 45वां साल, 57वां साल, 65। उम्र के इस साल में जब ये खंड नंबर 2 में आते हैं, इन वर्षों में, तो इनके जो पिता होते हैं उनकी उम्र पर बुरा असर पड़ता है, सेहत पर बुरा असर पड़ता है। तो यहाँ पे इनको शनि का जो उपाय मददगार बताया, तो शनि का उपाय कर लेना चाहिए। तेल का दान वगैरह करते रहे, शनि की कारक वस्तुओं का दान करें। जब खंड नंबर 3 में यही युति हो, यहाँ पे शनि को खंड नंबर 3 में अच्छा नहीं कहा गया है। ये शनि की उम्र 9, 18 और 36 साल, इस उम्र में पिता की धन दौलत सब खराब करता है, मंदा फल मिलने लगता है, धन दौलत सब खराब होता है, इनका बुढ़ापा भी खराब होता है, इनका सेहत खुद का बहुत खराब होने लगता है। तो ये निशानियां देखने को मिलेंगी, तो आपको इसका उपाय कर लेना है। खंड नंबर 6 में यह युति, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था शुभ फल, तो उसमें बताया कि औरत का सुख अच्छा होगा, गृहस्थ जीवन अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे ससुराल का सुख, औरत का सुख बहुत खराब होगा। ससुराल से लड़ाई झगड़े, मुकदमे, पत्नी से लड़ाई झगड़े, ये इनको होते हैं। जब शनि यहाँ कायम हो मगर बृहस्पति खराब हो, तो गृहस्थी सुख खराब हो जाता है। जब यह युति यहाँ मंदा फल दे रही, आपको ये देखना है, अचानक चोट देखना है, कौन सा ग्रह कहाँ से, जो ग्रह बैठा उससे पीछे तीसरे घर में देखो, ये ग्रह बैठा इससे पीछे तीसरे घर में, ये ग्रह इससे पीछे इससे पीछे तीसरे घर में, इससे पीछे तीसरे घर में, इससे पीछे तीसरे घर में, इससे आगे तीसरे घर में, इससे आगे तीसरे घर में, इससे पीछे तीसरे घर में। इस प्रकार से आपको देखना है कि जो ग्रह जहां ये युति बनी उससे पीछे तीसरे घर में जो ग्रह बैठा होगा वो उसको अचानक चोट मारेगा, तो उस ग्रह को हटाते ये युति शुभ फल देती। बाकी उन ग्रहों का उपाय होता है जो ग्रह वहां बैठे हैं। अब उसमें से किसका करना है वो आपको देख लेना वाला वीडियो, और जो उपाय मैंने बताया उसको फॉलो करें।
अगर चीजें ना समझ में आ रही तो आप अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं, संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। और हर साल की वर्षफल कुंडली बनानी बहुत जरूरी होती है। वर्षफल कुंडली का मैं चार्ट शेयर किया हूं, तो आप वर्षफल कुंडली बनाना जाके चैनल पे देख लें और उसको सीखें कि वर्षफल कुंडली बनती कैसे है। पहले लगन कुंडली के ग्रहों को स्पष्ट करें, चलित कुंडली देखें, केपी कुंडली देखें। अब जब बृहस्पति कायम हो, बृहस्पति अच्छा हो, शनि खराब हो, बृहस्पति तो कायम होगा, तर्जनी बड़ी होगी तो बृहस्पति कायम होगा, लेकिन शनि मंदा हो जाएगा। शनि की उंगली जो मध्यमा उंगली होती है छोटी होगी। तो इसमें बताया कि बृहस्पति तो कायम है लेकिन शनि जो है वो मंदा होगा, तो औरत से लड़ाई झगड़े होंगे, औरत खानदान से लड़ाई झगड़े होंगे, औरत का खानदान गरीब होगा। जैसा मैंने बताया था कि खानदान वैसे तो अमीर खानदान से होंगे लेकिन यहाँ पे फिर गरीब होंगे। इसका उल्टा फल यहाँ पे दिखाई देगा, ऐसी निशानियां दिखाई देंगी तो आपको इसका उपाय कर लेना है। खंड नंबर 7 में बताया कि जब यहाँ शनि खराब हो, शराब पिए आदमी, चरित्रहीनता करे, तो अपने खानदान और धन का हाल खराब करने वाला होगा। जीवन में हर प्रकार के कष्ट इनको मिलते हैं। तो शनि खाना नंबर 7 वालों को ऐसा चाहिए, अपने मेन गेट पे लोहे का ताला ना लगाएं। लोहे का ताला अपने मेन गेट पे ना लगाएं, या वैसे भी लोग ताला लगा के साइड में कड़ी में लगा के बंद करके लटका देते हैं, तो उनको नहीं लगाना है। जो भी आपको ताला लगाना है घर में पीतल का ताला लगाना है और लटकाना नहीं है, मेन गेट पे लटकाना नहीं है। इस बात का आपको ध्यान देना। गुरु शनि की युति यहाँ हो या 12वें घर में हो, 7वें घर में या 12वें घर में हो, और चंद्रमा या शुक्र या मंगल में से कोई भी नंबर 1 में आए, जिस साल वर्ष फल में नंबर 1 में चंद्रमा शुक्र या मंगल खराब हो और 1 में आ जाए, तो उस साल भी इनके जीवन में खराबी आती है। जब 7वें घर में ये युति हो या 12वें घर में युति हो, चंद्रमा शुक्र या मंगल में से कोई भी नंबर 1 में आ जाए, तख्त पे आ जाए, पहले घर में आए, 9वें साल, 18वें साल, 36वें साल, तो उस साल इनको साल धन की हानि होती है। तो वर्षफल कुंडली बनानी बहुत जरूरी होती है कि ये साल मेरा कैसा जाएगा। मान लो मंगल खराब बैठा है, यहाँ युति है, यहाँ युति है, और मंगल कहीं नीच है, मंगल नष्ट हो चुका है, मंगल नीच हो और वो वर्षफल कुंडली में लग्न में आ जाए, तो फिर उस साल इनके बड़े पिताजी, बड़े ताया, बड़े मामू, इनसे लड़ाई झगड़े होना, अलग हो जाना, या कोई ऐसी ही परेशानी इनके घर में खड़ी हो जाती है। वो लोग गुजर जाए या उनको कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए, पिता चल बसे, या जो है शादी होते ही इनकी माता चल बसे, उनका सुख खत्म हो जाता है इनके जीवन में। जो शनि की उम्र होती है 9 साल, 18 साल, 36 साल, इनके घर में धन दौलत की कमी होती है। जब सूर्य खाना नंबर 1 में हो, यहाँ युति बनी हो, सूर्य खाना नंबर 1 में हो, तो उम्र के 9, 18, 36 इन वर्षों में जो है माली हालत बहुत खराब होती है इनकी, बहुत बुरा हाल हो जाता है। अब खाना नंबर 10 में यह युति हो और खाना नंबर 4 में सूर्य बैठा हो, यह भी एक बहुत बुरा योग माना गया है। सूरज यहाँ हो और बृहस्पति शनि की युति यहाँ हो। खाना नंबर 11 में जब यह युति हो और कुंडली में बुध खराब हो, जैसा कि मैंने बताया बुध जैसा होगा उसके ऊपर इस युति का यहाँ फल मिलेगा। तो यहाँ पे किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता, धन दौलत को व्यक्ति को तरसना पड़ता है। और बुध भी अच्छा हो तो बताया कि ऐसा व्यक्ति लोहे के गुब्बारे में हवा में उड़ाने की ताकत रखता है, ऐसा व्यक्ति ऐसी हिम्मत का मालिक होगा। तो यहाँ पे बुध को शुभ रखना बहुत जरूरी हो जाता है। बुध आप देखिए आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, उसका उपाय करके बुध को शुभ रखें, तो यहाँ पे यह युति शुभ फल देती है। तो इस युति वालों को चाहिए कि शनि को अपने ठीक रखें, क्योंकि आजकल युग में शनि शुभ है तो अच्छा है, घमंड ना करें। शिव की पूजा करें, चंद्रमा शुभ तो शनि शुभ, तो शिव की पूजा करें, ये सब के लिए उपाय है। बबूल के पेड़ के ऊपर पानी डालना, ये भी चंद्रमा का उपाय है। बाकी आपको कुंडली अगर दिखानी है, जो बातें नहीं समझ में आई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कुछ और जानकारी चाहिए तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ दिया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और विषय के साथ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।